हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 10 का, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 जो है हमने पहले ही कवर कर लिया है और उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसे जाके आप पहले देखें तो जाके आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी प्लांट्स का। प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम करने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कवर हो चुका है पिछली ही वीडियो में, वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लें, तो आपको ये समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो प्लांट्स का अगर हम बात करें तो सबसे आसान जो प्लांट है, जो फ्लावर है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले पार्ट में पढ़ा था, प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो क्या प्लांट्स दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं? बिल्कुल। तो जो आपका प्लांट्स हैं, जब वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं, हमने पढ़ा था पिछले बार कि प्लांट्स के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जिनका मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन नहीं है बल्कि कुछ और है, जैसे लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर इन पार्ट से प्लांट रिप्रोड्यूस कर जाता है, मतलब अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस कर देता है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर अगर दूसरे जो पार्ट्स हैं, जैसे फ्लावर्स है, सीड्स हैं, इनसे अगर कोई प्लांट रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और हाँ, तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो चीज, एक चीज तो हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि वहां पे 2 गैमीट्स होंगे, है ना, 2 गैमीट होंगे, एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होंगे और वो जाके कहीं पे फ्यूज होंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन भी आपको याद रखना है, ये मेन एम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा अलग अलग जगह पे, लास्टली आपका मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेन प्लांट का, वो फ्लावर होता है। ठीक है, तो सबसे आसान जिस फ्लावर के बारे में पढ़ना है वो हिबिस्कस है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, सू फ्लावर भी बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना इजी है क्योंकि उसमें आप इजीली जो है सारे पार्ट उस प्लांट के, उस फ्लावर के दिख जाते हैं आसानी से जब आप फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फ्लावर के पार्ट्स हमको मेन पार्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पे, वो है सेपल। ठीक है, सबसे पहले सेपल आप अगर देख सकते हैं तो सेपल क्या होता है? जो नीचे प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको हम सेपल बोलते हैं। तो सेपल का अगर हम फंक्शंस का बात करें तो इसके पहला जो फंक्शन है ये फोटोसिंथेसिस है। ठीक, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है तो आपको समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसके बाद ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द अदर पार्ट्स, जो भी पार्ट्स है यहाँ पे सभी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और थर्ड जो इसका फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको? बर्ड्स को। ठीक है, जब फ्लावर बर्ड के स्टेज में होगा, जब उसमें क्या होगा, जब वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, अभी कली के रूप में है, तो उस समय सेपल जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा सेपल जो है ऐसे पूरा बंद रहता है फ्लावर के ऊपर, है ना, बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सेपल के ये 3 फंक्शंस हैं। तो ये ग्रीन कलर का पार्ट है। और सेपल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, एक तो सेपल होता नहीं है, 3-4 सेपल एक साथ रहते हैं किसी भी फ्लावर में। तो जो सेपल का ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, CALYX। ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ऐसे ही अगर हम दूसरे पार्ट का बात करें जो है पेटल्स। पेटल्स क्या हैं? किसी भी फ्लावर के जो कलरफुल पार्ट होते हैं, है ना, जो कलरफुल पार्ट होता है किसी फ्लावर का, जैसे ये तीनों है यहाँ, तो उनको हम पेटल्स बोलते हैं। और पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोला जाता है, कोरोला। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो पेटल्स का फंक्शन का बात करें तो देखिए पेटल्स जो होते हैं काफी अट्रैक्टिव होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं, साथ में उनके अंदर नेक्टर होता है।
है ना। नेक्टर एक मतलब जूस होता है आप कह सकते हैं, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो पेटल्स का जो मेन फंक्शन है ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पेटल्स का मेन फंक्शन है। इसके अलावा पेटल्स जो हैं वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं किसको, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के जो दूसरे दूसरे पार्ट्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करता है पेटल्स। अब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ये भी अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब बात करेंगे मेन पार्ट्स जो हैं फ्लावर के। तो आप यहाँ पे अगर मेन पार्ट्स देखें तो ये आपको जो यहाँ पे इस टाइप का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम पिस्टिल बोलते हैं। पूरा पार्ट, इतना सा नहीं, पूरा पार्ट को हम पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। किसी बुक में पिस्टिल लिखा होता है, कहीं कार्पेल लिखा होता है, दोनों सेम नेम है इसी प्लांट के, इसी पार्ट के, सॉरी। और इसका जो दूसरा नाम है वो गाइनोसियम भी है, इसको हम गाइनोसियम बोलते हैं, या फिर ये आपका फीमेल पार्ट है फ्लावर का। चाहे आप पिस्टिल बोलें, चाहे कार्पेल बोलें, चाहे गाइनोसियम बोलें या फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलें, सभी जो हैं इसी के नेम हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरा जो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे इसमें जो अटैच्ड हैं, इनको हम स्टेमन बोलते हैं। इनका नाम क्या है, स्टेमन है, या फिर इनको एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। और इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं मेल पार्ट, ठीक है। ये मेल पार्ट है फ्लावर के। तो अगर आप स्टेमन, एंड्रोसियम या मेल पार्ट बोले फ्लावर का, उसका मतलब ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पिस्टिल हो गया, ये स्टेमन हो गया। तो देखिए एक ही फ्लावर है, उसमें फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, दोनों सेक्स, दोनों जेंडर प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बायसेक्सुअल बोलते हैं, है ना। बायसेक्सुअल फ्लावर है ये। और हम लोग अगर अपना बात करें तो भी यार यूनिसेक्सुअल, हमारे अंदर जो है वो एक ही टाइप का कैरेक्टरिस्टिक एक जेंडर के अंदर होता है। मतलब जैसे हम मेल जेंडर हैं तो मेरे अंदर सारे मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई फीमेल जेंडर होगा तो उसमें सारे फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। यानी कि क्या बात है यहाँ पे कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स है, एक ही जेंडर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पर यहाँ पे अगर फ्लावर को देखें तो इसमें दोनों तरह के जेंडर प्रेजेंट है, मेल जेंडर भी और फीमेल जेंडर भी। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे अगर हम पपाया ट्री का बात करें, है ना, तो पपाया ट्री का एक पूरा ट्री जो होता है वो मेल ट्री होता है, एक पूरा जो ट्री होता है फीमेल ट्री होता है। मतलब कि एक फीमेल जो आपका ट्री है उसमें सिर्फ जो फ्लावर आएगा उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, और मेल ट्री का जो फ्लावर्स आएंगे उसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा। तो आपने ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर एक ही पपाया ट्री है कहीं पे, उसके आसपास कोई ट्री नहीं है तो पपाया का, तो वो फल नहीं देता है ना, उसमें फल नहीं आते हैं, क्योंकि वो जो आप उसका फ्लावर है उसमें जो है फ्यूजन होगा ही नहीं। मतलब दूसरे फ्लावर्स से जो मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो होगा ही नहीं, तो वहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो नहीं डेवलप होते हैं। तो यही रीजन है। तो अब यहाँ पे बात करें इन दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पे पिस्टिल और स्टेमन को हमने अलग से बना दिया है। ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखिए इस पिस्टिल में आपको जो यहाँ सबसे ऊपर जो ये पार्ट प्रेजेंट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, और ये जो पतला सा आपका एक खंबा टाइप का स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल बोलते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे जो ये फूला हुआ पार्ट है इसको ओवेरी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवेरी, ठीक है। ओवरी के अंदर जो है फिर यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। देखिए कहाँ पे फीमेल गैमेट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमेट। इस पार्ट के बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। इसके बाद आपका जो ये है, क्या ये किसका स्ट्रक्चर था, ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे जो है ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। स्टेमन है ना, मैन से ही समझ में आ रहा है ये मेल पार्ट है। तो यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये जो ऊपर स्वेलो पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, उसको हम एंथर बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो एंथर और फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट का फंक्शन है इसको अटैच करके रखना फ्लावर के साथ, और एंथर के अंदर जो है, एंथर के अंदर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है वो मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो देखिए
फीमेल गैमीट यहाँ पे है, मेल गैमीट यहाँ पे है। अब क्या करना है, इस मेल गैमीट को इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करना है, तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन तक ही हमको जब पढ़ना है यहाँ पे, तो कैसे ये फर्टिलाइजेशन होगा इसके बारे में समझने के लिए देखिए, अब ये पोलन ग्रेन को यहां से यहां ट्रैवल करना है, एंथर टू स्टिग्मा ट्रैवल करना है। तो देखिए कैसे वो ट्रैवल करेगा, या तो वो हो सकता है जो आपका एंथर है वो डेवलप हो जाए, वो ब्रस्ट हो जाए, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ आ जाए, एयर में आ जाए, बाय एयर जो है वो ट्रैवल कर जाए, ठीक है। लेकिन बाय एयर ट्रैवल करना जो है आसान नहीं है, क्योंकि आपका जो एयर है कभी विंड ब्लो होगा स्लो, कभी फास्ट होगा, कभी हो सकता है पोलन ग्रेन उड़ के कहीं दूर चले जाए, कहीं जाए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपका जो मेन इस प्रोसेस को पहले अगर हम देखें, ये जो आपका प्रोसेस है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा जाना, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, और ये पॉलिनेशन जो है मेनली इंसेक्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसका रीजन है ये पॉलिनेशन। मतलब मान लीजिए कि एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर एक इंसेक्ट आके बैठा, तो इंसेक्ट आके बैठा तो अब क्या होगा कि वो जो एंथर है उससे पोलन ग्रेन निकल के उस फ्लावर पे चिपक जाए, सॉरी इंसेक्ट पे चिपक जाएगा, इंसेक्ट के किसी पार्ट पे चिपक जाएगा। उसके बाद मान लीजिए वो इंसेक्ट जो है वो किसी दूसरे फ्लावर पे आके बैठा, तो और उसका जो वो पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन चिपका था वो स्टिग्मा पे चिपका, तो पोलन ग्रेन उस पार्ट से हट के स्टिग्मा पे आ जाएगा। स्टिग्मा का जो अपर पार्ट होता है काफी स्टिकी होता है, ठीक है, काफी स्टिकी होता है, और इस पे क्या आ जाता है, पोलन ग्रेन आ जाता है। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का बात करें। तो पॉलिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ आएंगे तभी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, नहीं आएंगे तो नहीं करेगा। तो पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब पॉलिनेशन का ही बात करें तो देखिए पॉलिनेशन को डिफाइन करें तो पॉलिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर है, उसके एंथर से स्टिग्मा पे अगर क्या चला गया, पोलन ग्रेन चला गया, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर के एंथर से निकला पोलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है, बहुत आसान है। इसके बाद अब पोलन ग्रेन यहाँ आ गए, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन बाय एयर हो सकता है, अगर एक्वेटिक प्लांट है तो बाय वाटर भी हो सकता है, बाय इंसेक्ट्स तो होगा ही, है ना, तो इनसे होगा। तो अब देखिए क्या होगा, जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ आएंगे तो पोलन ग्रेन्स ट्यूब्स बनाएंगे, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट होंगे फीमेल गैमीट की तरफ। इनके अंदर जो मेल गैमीट है, पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमीट है वो अट्रैक्ट होगा फीमेल गैमीट की तरफ, और इस प्रोसेस को, इस अट्रैक्शन को या इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोट्रोपिज्म बोलते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा जब आपने क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे ये पढ़ा होगा जो कैमोट्रोपिज्म। कैमोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं, केमिकल के कारण जो मूवमेंट होता है। यहाँ पे एक केमिकल है, उसके कारण ये केमिकल मूव कर रहा है इसकी तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, कैमोट्रोपिज्म बोलेंगे। तो अब देखिए ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इन्होंने जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स ने ट्यूब ड्रॉ की, बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब्स बोलेंगे। बहुत ही ईजी है। अब ये देखिए पोलन ट्यूब्स तो बन जाएंगे, और जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा यहाँ, ठीक है, मतलब जो सबसे तेजी से आप कह सकते हैं, मान लीजिए 4-5 पोलन ग्रेन्स आए, तो उसमें जो सबसे तेजी से पोलन ट्यूब ड्रॉ करेगा, बनाएगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा वही यहाँ आ पाएगा। सिंपल है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये जो है पोलन ट्यूब से ये लोग आते जाते हैं, मतलब ये पोलन ग्रेन है वो आ रहा है, ठीक है, पर इसका जो पाथ है वो सिंपल नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ पे एक ब्लॉक है पाथ, इसको हम, ये जो यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट है इस किसके अंदर, ओवरी के अंदर, इसको चलाजा बोलते हैं इस पार्ट को, ठीक है। ये पार्ट जो है इसको मतलब कह सकते हैं कि जो आपका ओव्यूल है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका पाथ ऐसा नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट चले जाएगा, वो यहाँ से घूम के जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
आपका जो पोलन ग्रेन है वो ऐसे घूम के जाता है, वो जो जिस होल से वहां पहुंचता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं। इस होल को जहां से वो पोलन ग्रेन जो है अब कहाँ एंटर करेगा, ओव्यूल में एंटर करेगा और फिर उस पोलन ग्रेन में जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो अभी देखिए ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा यहाँ बाकी है। पर उससे पहले जैसे अब जब यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ, जो आपका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो देखिए क्या होगा कि ये जो आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल किस में चेंज होगा, फ्यूचर सीड में। ठीक है, ये ओव्यूल जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमीट मिल गए, तो ये ओव्यूल किस में चेंज होने वाला है, सीड में चेंज होगा। और ये जो ओवरी है यहाँ पे जब एक बार एक फ्यूजन हो जाएगा तो धीरे धीरे जो फ्लावर है वो नीचे गिर जाएगा और ये जो ओवरी है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये फ्रूट में चेंज हो जाएगा। जो आपके सीड के ऊपर कवरिंग होता है, ये सीड है, इसका ये कवरिंग है, कवरिंग आपका ये ओवरी है जो फ्रूट में चेंज होगा और जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज होने वाला है। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, पर यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमने ये देखिए, ये जो आपका ओव्यूल है इसको यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये ओव्यूल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। तो अब मेल गैमीट को इससे फ्यूज करना है, पर फीमेल गैमीट के अलावा यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है। ठीक है, 2 और सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ पे आपका जो पोलन ट्यूब है वो आएगा तो उसके में जो पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट्स थे। देयर वर 2 मेल गैमीट्स इनसाइड द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में एक मेल गैमीट नहीं था, 2 मेल गैमीट था। 2 था तो क्या हुआ, देखिए 2 था तो एक तो यहां पे जाके फ्यूज हो गया, एक मेल गैमीट तो सीधा गया फीमेल गैमीट के पास, फ्यूज हो गया। ठीक है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो कहां गया, इन दोनों 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास गया और ये तीनों आपस में फ्यूज हो गए। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हुआ, इसको बोलते हैं सिंगैमी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगैमी बोलते हैं, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जब ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट मिला तो यहाँ पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हुआ। वेयर एज ये जो मेल गैमीट है ये जाके कहाँ मिल गया, पोलर न्यूक्लियाई के पास मिल गया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 जो आपके सेल्स हैं, 3 अलग अलग सेल्स फ्यूज किए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो प्रोसेस आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पोलन ग्रेन्स कंटेन 2 मेल गैमेट्स, वन ऑफ देम फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल which is called triple fusion। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार कि the pollen grains contain 2 male gametes, 1 male gamete fuses with the female gametes which is called syngamy, the other male gamete fuses with the 2 polar nuclei which is known as triple fusion। In this way there are 2 fertilization occurring inside the ovule, that's why we called it डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए हम लोग ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी 2 चीजें हो रही हैं तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब 2 बार फर्टिलाइजेशन होने का रीजन क्या है, क्यों डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जाइगोट फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ जाइगोट फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है ना, यहाँ पे तो जाइगोट फॉर्म हुआ, वहां क्या फॉर्म हुआ। देखिए अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, अगर हम सीड का बात करें तो कोई भी सीड जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आप सीड को देखा होगा आपने, सीड को ऐसे आप देखेंगे तो उसमें नहीं समझ में आएगा, पर सीड के इनसाइड का अगर हम बात करें तो वहां पे 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है लाइफ, है ना, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो कहां से आ गया सर, यहाँ तो जाइगोट था,
यही जाइगोट जब डिवाइड हुआ, जाइगोट हम सिंगल सेल को बोलते हैं, यहाँ पे जो आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल गया, एक सेल बनाया, उसको जाइगोट बोलेंगे। और वो जब जाइगोट डिवाइड होकर एक टिश्यू फॉर्म कर लेगा तो उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। तो वो एम्ब्रियो होता है। और जो अदर पार्ट होता है सेल का, जो पूरा दूसरा चीज होता है, वहां पे वो फूड होता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ, सिंगेमी हुआ, उससे तो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, और जो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म का यही फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स फूड टू एम्ब्रियो। अब मान लीजिए कि आपका सीड है, ऐसा थोड़ी है कि आज सीड बना आज ही जाके उसको कोई बो देगा, नहीं, बहुत समय तक वो जो है कहीं पे रहेगा, स्टोर रहेगा। मान लीजिए कि 6 महीना 1 साल तक वो रह रहा है, तो उसके अंदर जो लाइफ है, जो एम्ब्रियो है, उसको फूड प्रोवाइड करना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का जो फंक्शन है वो एंडोस्पर्म करता है। और ये तब तक प्रोवाइड करते रहता है जब तक वो सीड बड़ा होके फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। तो यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फिनिश हो गया। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा उन डाउट्स के। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और खूब सारा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।